हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे कि दशमलव प्रसार कब शांत होंगे, कब अशांत होंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि दशमलव प्रसार 3 तरह के होते हैं। दशमलव प्रसार कितने तरह के थे? 3 तरह के। पहला था शांत दशमलव, नंबर 2 अशांत आवर्ती, और नंबर 3 अशांत अनावर्ती। ठीक है, इन दोनों को शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को अपन ने कल क्या बताया था कि ये परिमेय संख्याएं होती हैं, और अशांत अनावर्ती क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब जो परिमेय संख्याएं हैं अपन उन्हें p बटा q रूप में दर्शा सकते हैं जहां q बराबर नहीं है 0, और जो अपरिमेय संख्या है उन्हें p बटा q रूप में नहीं दर्शा सकते जहां q बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि दशमलव प्रसार p बटा q रूप की कोई परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपन अशांत अनावर्ती वाली संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है, उन्हें अपन p बट्टा q रूप में दर्शा ही नहीं सकते। मतलब अपन यूं नहीं लिख सकते इनको 3 बट्टा में कुछ या 4 बट्टा में कुछ, इस तरह से बट्टा में लिख नहीं सकते, है ना। अपरिमेय संख्याओं को जब इनको p बट्टा q रूप में नहीं लिख सकते तो इनका दशमलव प्रसार अपन बता ही नहीं सकते, बिना देखे कैसे होंगे। ठीक है, तो अपन शांत के बारे में और अशांत आवर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, कब इनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं और कब अशांत होते हैं। तो वीडियो को रोकें। तो शांत दशमलव प्रसार कब होगा? कब होगा? मान लेते कोई संख्या है जो p बटा q रूप की है, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, x कोई संख्या है, परिमेय संख्या है जो p बटा q रूप की है, जहां p और q क्या है? सहभाज्य संख्या हैं। तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब q के अभाज्य गुणनखंड रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होगा। तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होगा। मतलब क्या इसका कि q के अगर अपन नीचे टुकड़े करें तो उसके टुकड़ों में 2 गुणा 5 गुणा 5, मतलब या तो 2 आए या तो अकेला 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, या यूं आ जाए कि 2 गुणा 2 गुणा 2, या यूं आ जाए 1 बट्टा 5 गुणा 5 गुणा 5। एक नहीं, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर से अपन को मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा कि q के नीचे q के अभाज्य गुणनखंड रूप में या तो अकेले 2 आए या अकेले 5 आए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, तब तो होगा शांत। इनके अलावा कुछ भी आ जाए अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये कब होगा? जब q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा जैसे 3 गुणा 7 आ गया तो अशांत अनावर्ती होगा, आवर्ती होगा, सॉरी। ऊपर कुछ भी हो, 2 गुणा 2 गुणा 11 आ गया तो भी अशांत आवर्ती होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इसके इंट्रो में इतना ही था, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, उसमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। संख्याएं कौन सी हैं? पहला क्वेश्चन है इसमें 13 बट्टा 31 25। आंसर में अपन यूं करेंगे, माना फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, माना x बराबर क्या है? 13 बट्टा 31 25। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा शांत अशांत बताना है, उसे अपन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। यहाँ p बराबर कितना है? 13, और q बराबर कितना है?
31 25। ठीक है, अब क्या करेंगे रफ कॉपी में, इसके 13 के और 31 25 के अभाज्य गुणन कर लेंगे। तो 13 के तो 13 ही होंगे, 31 25 के टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देके देखते हैं, 2 का जाएगा नहीं, इसमें 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। विभाज्यता के नियम है, छठी क्लास में आपने देखेंगे। 3 का नहीं जाएगा तो 5 का दे के देखेंगे, 5 का दे जा रहा है इसमें, 5 का भाग कितनी बार गया, 6 पंजू 30, 12 5 दूनी 10, 25 25, तो 5 का फिर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, फिर 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार और फिर 5 का 1 बार। तो अपन ने देखा कि 31 25 के टुकड़े क्या हुए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, 5 बार। ठीक है, तो इसलिए x बराबर, ऊपर 13 के तो टुकड़े कुछ हुए नहीं, 13 की जगह 13, नीचे क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 31 25 के टुकड़े लिख दिए ना। अब अपन देखेंगे कुछ ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, अपन ने देखा यहाँ कुछ नहीं कट रहा तो फिर पावर में बदल देंगे, ऊपर 13 है, नीचे क्या है 5 की पावर कितनी है 5। अब शांत दशमलव प्रसार कब होता है बता देता हूँ वापिस से, शांत कब होगा, कब कब होगा, बट्टा में या तो अकेला 2 आए या अकेला 5 आ जाए या अकेला 2 और 5 साथ में आ जाए तो होता है शांत। और अशांत कब होगा, बट्टा में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो आप बताओ इसमें क्या होगा। तो आपने देखा लिखना क्या अब यहाँ पे कि यहाँ अकेला सिर्फ 5 आ रहा है, 5 अकेला सिर्फ क्या आ रहा है 5 बार आ रहा है, तो वही लिखेंगे यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड रूप टू की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n क्या होता है 2 के ऊपर जो घात है, क्योंकि भाज्य गुणनखंड में 2 के ऊपर जो घात आएगी वो n होता है, यहाँ 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है तो n का मान कितना है 0। और m क्या है 5 के ऊपर जो घात है वो m है सॉरी, तो m का मान कितना है 5, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इजी सा क्वेश्चन था, वीडियो को रोकिए और नोट करें। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले में दूसरा क्वेश्चन है, संख्या क्या दे रखी है, शांत है शांत बताना है। संख्या क्या है, माना x बराबर क्या है 17/8, यहाँ p बराबर कितना है 17 और q बराबर कितना है 8। 17 के टुकड़े नहीं होते तो 17 गुणा 1 17 ही होंगे। 8 के टुकड़े क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसलिए x बराबर ऊपर 17 की जगह क्या लिखूंगा 17 गुणा 1 बट्टा में 2 गुणा 2 गुणा 2। अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कुछ कट ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो x बराबर ऊपर तो वापिस गुणा कर देंगे 17, नीचे घातों में चेंज कर देंगे, 2 की घात कितनी हुई 3। तो अपन ने यहाँ फिर से देखा, यहाँ पे आने के बाद फिर देखा कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में अकेला 2 आए या 5 आ रहा है या 2 और 5 साथ में आ रहे हैं, तो अपन ने देखा अकेला 2 आ रहा है, बोले सर 3 आ रहा है, 3 गुणनखंड में नहीं है, 3 तो घात में है, घात से फर्क नहीं पड़ता, अपन के गुणनखंड में 3 नहीं आना चाहिए। तो ये बात लिखेंगे, यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n कितना है, n क्या होता है 2 के ऊपर जो घात है कितनी है 3, और m कितना है 0, m क्या होता है 5 के ऊपर घात, यहाँ 5 है ही नहीं तो m का मान 0 है, इसलिए
दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये भी आसान था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट में थर्ड, माना x बराबर, x क्या मानेंगे 64/455। यहाँ p कितना है 64 और q कितना है 455। टुकड़े करेंगे इसके, 64 के टुकड़े, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, 455 में आप करके देखना ऐसे, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का 5 5 ऐसे 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 9 5 45 1, इसमें 7 का 13 बार और 13 में 13 का 1 बार, तो क्या है 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो लिखते हैं, इसलिए x बराबर, x 64 की जगह क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 2 और 5 गुना 7 गुना 13। अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा ऊपर तो वापिस से गुणा कर देते हैं, ऊपर तो वापिस से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। नीचे क्या है, घातों में चेंज करेंगे, 5 की घात भी 1 है, 7 की भी 1 और 13 की भी 1 है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आने के बाद, कट पिट के यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि क्यों क्या भाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 आ रहे हैं या 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है। तो यहाँ अपन ने देखा 2 के और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अब अगर इस रूप का है ही नहीं तो n और m के मान भी नहीं लिखने हमें। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, इसलिए अब n और m का मान नहीं लिखेंगे, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती होगा, अशांत होगा तो भी कैसा होगा, अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं होगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें अपन इस रूप में लिख ही नहीं सकते। तो इस रूप में जो भी संख्या लिखेंगे वो परिमेय होती हैं, और वो परिमेय होंगी तो या तो शांत होंगी या अशांत आवर्ती। तो ये कैसी है, अशांत आवर्ती। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, x की वैल्यू कितनी है 15/1600। इसी तरह से सेम हो जाएगा, ये खुद से करना। ठीक है, 5 नंबर 29, x की वैल्यू 29/343। ये भी जिसा है, ये भी खुद करना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 का और 6 का आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, माना x बराबर, x क्या दे रखा आपको 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ p बराबर कितना 23, 23 के टुकड़े होते नहीं, और q बराबर टुकड़े करके दे रखे उसने, क्या दे रखे, टुकड़े करके दे रखे, अपन को करने भी नहीं है, काम आसान है हमारा। इसलिए x बराबर क्या है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब अपन देखा कि q के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, 2 और 5 साथ में आ रहे, देखो 2 कितनी बार है 3 बार, और 5 कितनी बार है 2 बार, 2 और 5 साथ में आ रहे, तो क्या लिखेंगे यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n कितना है 3 और m कितना है 2। इसलिए दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक है, ये भी जी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7th आप खुद से करोगे, 9th भी खुद से करोगे और 10th भी खुद से करोगे। मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8th। इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना। कुछ अलग होगा तो बता देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, माना x बराबर 8 में x बराबर क्या है 6/15। यहाँ p बराबर क्या है 6, 6 के टुकड़े क्या होते हैं 2 गुणा 3, और q बराबर क्या है 15, और 15 के टुकड़े क्या होते हैं 3 गुणा 5। इसलिए x क्या है 6, 6 की जगह क्या लिखूंगा 2 गुणा 3 बट्टा में 15, 15 की जगह क्या लिखूंगा 3 गुणा 5। तो यहाँ आप सीधा इसको देख के ये मत बोल देना कि 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है तो सर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पे आके आपको चेक करना है कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो 3 से 3 कट रहा है तो x क्या बचा है 2/5। अब देखो पिटने के बाद देखना है हमें, कटने के बाद देखा कि यहाँ क्यू में क्यू के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है अकेला 5 आ रहा है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत। बात लिखेंगे यहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड रूप 2n 5m के रूप का है, जहां n क्या है 2 के ऊपर घात कितनी है 2 है ही नहीं नीचे तो घात कितनी है 0, और m क्या है 2 5 के ऊपर घात कितनी है, जब 5 है और ऊपर घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को रोकिए और इसको नोट करिए, अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अभी अपन ने चेक किए थे कुछ दशमलव प्रसार कैसे थे, शांत थे और कुछ अशांत थे। शांत कौन से वाले थे, जिनके क्यू के अभाज्य गुणनखंड रूप में अकेला 2 आ रहा है, अकेला 5 आ रहा है, या 2 और 5 साथ में आ रहा है, वो तो थे शांत। 2 और 5 के अलावा जैसे 3 आ गया 5 आ गया वो क्या थे अशांत थे। जो अशांत थे वो तो यहीं खत्म हो जाएंगे, उनके तो आगे चर्चा नहीं करेंगे। ये क्या कह रहा है, जो दशमलव प्रसार शांत थे वो किस तरह के थे, आगे किस फॉर्म में आ रहे हैं उनको आगे करिए। तो अपन ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसा था, शांत था। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं दोबारा से। तरीका आधा तो क्वेश्चन वही है, माना x बराबर क्या था 13 था ना, 13 बट्टा में 31 25। यहाँ p बराबर 13 और q बराबर 31 25। तो 13 के टुकड़े तो 13 ही हुए थे, 31 के 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 25 1 25 6 25 31 25। इसलिए x बराबर क्या आया था 13 बट्टा में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और x बराबर 13 बट्टा में 5 की पावर 5। यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए जहाँ जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ तक तो अपन ने क्वेश्चन कर दिया था, दोबारा करना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इतना दोबारा होगा। अब अगर ये दशमलव प्रसार शांत है तो किस तरह का होगा, यहाँ से क्वेश्चन आगे चलेगा। देखो अब शांत है तो आगे बढ़ेगा ये क्वेश्चन। तो x बराबर क्या है 13 बट्टा 5 की पावर 5। ठीक है,
अब क्या करना है, यहाँ क्या करना है मुझे कि नीचे क्यू में 2 और 5 के जोड़े बराबर करने। मतलब समझो क्या कह रहा है, 2 और 5 के जोड़े बराबर करने, मतलब जितनी बार 2 है उतनी बार 5 होने चाहिए। मान लो यहाँ 2 4 बार होता तो 5 भी यहाँ कितनी बार करेंगे अपन, 4 बार। यहाँ 5 2 बार होता तो 2 भी फिर मैं कितनी बार करता, 2 बार और करता, है ना। तो अभी देखो 5 5 बार है, 5 तो कितनी बार है, 5 बार, नीचे 2 है ही नहीं। तो मुझे 2 और 5 के जोड़े बराबर करने हैं, तो मुझे बराबर करने के लिए यहाँ 2 चाहिए, नीचे कितनी बार चाहिए, 5 बार। तो वही लिखूंगा, अतः अंश व हर में 2 की पावर 5 से गुणा करने पर, 2 की पावर 5 से गुणा क्यों किया, वापिस से सुन लो, नीचे शांत करने के लिए नीचे 2 और 5 के जोड़े बराबर होने चाहिए। यहाँ 5 तो 5 बार था, 2 था ही नहीं, तो मैं मेरी तरफ से क्या कर रहा हूँ, अंश व हर में 2 की पावर 5 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो आगे क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 13/5 की पावर 5 थे, और मैंने किससे गुणा किया, 2 की पावर 5 से अंश में गुणा कर दिया और 2 की पावर 5 से हर में गुणा कर दिया। ऊपर तो सिंपल गुणा करना है अपन को, ऊपर तो क्या करना है, सिंपल गुणा। कैसे, 13 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। नीचे क्या एक फॉर्मूला है, a की पावर m गुणा b की पावर m, तो क्या हो जाता है, a b की पावर m होल पावर m हो जाती है। आधार अलग अलग हैं, घातें समान हैं और गुणा में हैं, तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे, घात वो की वो रहेगी। तो ये देखो क्या हो जाएगा, आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो आधार गुणा हो जाएंगे, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ऊपर सिंपल गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 208, 416, 416। 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, एक के पीछे 5 जीरो लग जाएंगी। 10 की पावर 3 होती तो 3 जीरो लग जाएंगी। 10 गुणा 10 गुणा कर, वैसे गुणा करके देख लो आप, 10 की पावर 5 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 5 बार गुणा करोगे तो ये आएगा। सिंपल तरीका क्या है, जितनी घातें हैं 10 के ऊपर एक के पीछे उतनी जीरो लग जाएंगी। 10 की पावर 6 होती तो एक के पीछे 6 जीरो लग जाती। ठीक है, अब क्या है, सिंपल कैसे देखते हैं, देखो नीचे मान लो 34/10 है, 314 बट्टा में 1000 है, या 5/100 है। तो क्या होता है, नीचे एक के पीछे 1 जीरो है तो ऊपर दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब ये क्या जाएगा 3.4। इसमें दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख रहा है क्या, दिख रहा है, 3 जीरो है, एक के पीछे 3 जीरो है, तो ऊपर दाईं तरफ से एक के पीछे जीरो होनी चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। एक के पीछे 3 जीरो है तो दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, तो आगे पॉइंट आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कहीं ऐसा आ जाए तो 7.5, ये गलत है भाई, ये गलत है। नीचे क्या होना चाहिए, एक के पीछे जितनी जीरो है, एक के पीछे जितनी जीरो है, ऊपर दाईं तरफ से उतने ही अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अब एक के पीछे कितनी जीरो है, 5 जीरो, तो ऊपर दाईं तरफ से 5 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ऊपर तो 3 अंक है अभी, तो 2 जीरो आगे लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो x की वैल्यू क्या आई, 0.00416। पॉइंट के बाद सारे अंक क्या बोले जाते हैं, अलग अलग, ऐसे नहीं बोलेंगे 416, अलग अलग सारी डिजिट अलग अलग। ठीक है, तो वीडियो को रोक के नोट करें, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा, फर्स्ट में दूसरा भी शांत था, शांत है वही आगे बढ़ेंगे, अशांत है वो नहीं चलेंगे आगे। x बराबर कितना है, 17/8 तरीके से करेंगे काम। यहाँ p कितना है, 17, 17 के टुकड़े कुछ नहीं होंगे, 17 ही रहेंगे। q क्या है, 8, और 8 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो x बराबर
17/2 गुणा 2 गुणा 2, कुछ कट नहीं रहा ऊपर नीचे, तो x बराबर 17/2 की पावर 3। ठीक है, कोई बात लिखेंगे यहाँ क्यों का है भाज्य गुणनखंड रूप लिख देना, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत है तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए x बराबर 17/2 की पावर 3। अब मैंने क्या कहा, नीचे जब शांत है तो 2 और 5 के जोड़े मुझे बराबर करने हैं। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 की पावर में, सॉरी 3 बड़ा दिख रहा है ना, 2 कितनी बार में है, 3 बार में, 5 है ही नहीं। तो अब मुझे 2 और 5 के जोड़े बराबर करने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए, तो वो लिख दूंगा अंश व हर में। पांच की पावर 3 से गुणा करने पर, तो x बराबर 17/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ऊपर तो सिंपल गुणा, 17 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। नीचे क्या हो जाएगा, आधार समान है, आधार अलग अलग है, घाते समान है, तो आधार गुणा हो जाएंगे 10 की पावर 3। ऊपर गुणा करो, 17 पंजे 85, 85 को किससे गुणा करना है, 25 से, 25 पंजे 125, 12 हंसल, 25 8 200, 212 बट्टा में 1 के पीछे 3 जीरो। अब 1 के पीछे 3 जीरो है तो दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 25 बन जाएगा, 25 12। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो 2.125 ये इसका दशमलव प्रसार होगा। बिना भाग दिए अपन बता रहे हैं, जो जो शांत हैं बिना भाग दिए दर्शा रहे हैं कि किस तरह से होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें नहीं किया था, अब कर लेते हैं। माना x बराबर क्या है, 15/1600। यहाँ p बराबर 15 के टुकड़े क्या होंगे, 3 गुणा 5। q बराबर 1600 के टुकड़े 2 800, 2 400, 2 200, 200, 2 50, 2 25, 25 दूनी 50, 100, 200, 400, 16, 800 और 1600। ठीक है, टुकड़े कर लिए, इसलिए x बराबर ऊपर क्या है 15, 15 की जगह क्या लिखूंगा, 3 गुणा 5। नीचे क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 6 6, 5 गुणा 5। ऊपर नीचे कुछ कट रहा तो काट दिया। अब ऊपर तो वापिस से गुणा कर देंगे, 3 ही है, नीचे पावर में बदल देंगे। 2 की पावर कितनी है, 6, और 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी। अब अपन ने देखा कि यहाँ क्यू का है भाज्य गुणनखंड में 2 आ रहे हैं और 5 आ रहे हैं, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तो बात लिखेंगे, यहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड रूप टू की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n कितना है 6 और m कितना है 1, कोई बात नहीं तो 1, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत है तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, इसलिए x बराबर ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है 2 की पावर 6 डॉट 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करना है मुझे, 2 और 5 के जोड़े क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो आपने देखा 2 कितनी बार है, 6 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार। तो आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। कितनी बार चाहिए, जोड़े बराबर करने के लिए 5 चाहिए, कितनी बार चाहिए, और 5 बार और चाहिए। वो लिख देंगे अंश व हर में 5 की पावर 5 से। क्यों सर 5 की पावर 5 से, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 6 थी, 5 की पावर 1 है, जोड़े बराबर करने के लिए 5 चाहिए आपको, 5 बार और चाहिए, तो वही लिख रहा हूं 5 की पावर 5 से गुणा करने पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या है x 3/2 की पावर 6 डॉट 5 की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1,
गुणा में 5 की पावर 5 बट्टा में 5 की पावर 5। ऊपर तो सिंपल गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 बार। नीचे देखो क्या हो गया, 2 की पावर तो 6 है डॉट 5 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 5 की पावर कितनी होगी 6। ऊपर सिंपल गुणा 25 125 625 31 25 31 25 को गुणा करना है 3 से 5 दिया 15 3 दूनी 6 और 1 7 3 6 3 दिया 9 सॉरी 3 दिया 9। तो ऊपर क्या आया 93 75। नीचे आधार अलग अलग आते समान है तो 10 की पावर 6 तो 93 75 बट्टा में 1 के पीछे कितनी जीरो 6 जीरो 3 4 5 6। अब ऊपर दाईं तरफ से 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 93 ऊपर 4 ही अंक थे, आगे 2 जीरो लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। पीछे जीरो मत लगा देना, पीछे 2 जीरो लगा देंगे, नहीं आगे 2 जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे। तो ये इस संख्या का क्या है दशमलव प्रसार है। ठीक है, वीडियो को रोकें और नोट करें। इस तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। इन्हें देखकर पहले तो आपको बताना है कि दशमलव प्रसार से कि संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय। यदि संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं तो p बटा q रूप की होंगी, और p बटा q रूप की होंगी तो आपको बताना है कि q के अभाज्य गुणनखंड रूप किस तरह के होंगे। अब वो संख्याएं क्या है, 3 संख्याएं दे रखी हैं इसने। पहली संख्या क्या है, क्या है पहली संख्या, पहली संख्या देखो क्या है, फर्स्ट 43.1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, दूसरी क्या है, जीरो पॉइंट 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डैश डैश डैश। और नंबर 3 है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या है बार। अब आपको पहले तो देख के बताना है कि ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। पहली बात तो आपको ये बतानी है। फिर आपको यदि ये परिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय संख्याएं होंगी तो p बट्टा q रूप होगा इनका, और अगर p बट्टा q रूप है तो आपको फिर बताना है कि q के अभाज्य गुणनखंड रूप किस तरह के होंगे। तो पहले पहला पार्ट करते हैं। देखो आंसर में अपन ने क्या लिखा, आपने देखा ये कैसा दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार 3 तरह के होते हैं आपको पता है, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। शांत कौन से होते हैं कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद अंक कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए, 4 अंक 5 अंक 6 अंक जितने भी हों पर जाके क्या हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं, वो तो शांत दशमलव प्रसार था। फिर अशांत आवर्ती थी। अशांत आवर्ती में क्या होता है, दशमलव के बाद अंक न तो अंक खत्म नहीं होते और बार बार क्या होते हैं रिपीट होते हैं, पुनरावर्त होते हैं। फिर था अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार जिनमें दशमलव के बाद अंक न तो खत्म हो और न बार बार पुनरावर्त हो। तो देखते हैं, इसको देखा अपन ने तो देखा कि दशमलव के बाद अंक खत्म हो गए, डैश 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 नहीं लग रहा ना, तो क्या हो गया खत्म हो गए अंक। कितने अंक है, 9 अंक है, तो गिन सकते हैं 9 ही अंक है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है इसलिए ये परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रसार है तो कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और अब अगर परिमेय संख्या है तो इसका p बट्टा q रूप होगा, और p बट्टा q रूप है तो मुझे बताना है कि q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। अब आपने अभी क्वेश्चन किए थे शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, जिसके q के अभाज्य गुणनखंड में किस रूप का होता है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता है। परिमेय संख्या है इसलिए चूंकि शांत है
इसलिए इसे P बट्टा Q रूप में लिख सकते हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंड रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होगा। शांत की यही कंडीशन थी, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं आंसर में। आपने देखा इस दशमलव प्रसार को देखा कि दशमलव के बाद डैश डैश लग रहा है तो खत्म तो नहीं हो रहे, अशांत है। फिर देखा रिपीट हो रहेंगे बार बार, 1 2 0, फिर 1 2 डबल 0, फिर 1 2 3 बार 0, मतलब रिपीट नहीं हो रही। जीरो की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रिपीट नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है और अशांत है। रिपीट भी नहीं हो रहे, अशांत है, तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत अनावर्ती है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए इसे P बट्टा Q रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। अगर P बट्टा Q रूप में नहीं दर्शाया जा सकता तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात ही नहीं करेंगे अपन, क्योंकि P बट्टा Q रूप में तो दर्शा ही नहीं सकते अपन। इसको देखते हैं आंसर में। बार लगी हुई इसके ऊपर, क्या लगी हुई, बार। बार का मतलब क्या, बार बार। इसके आगे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डैश डैश डैश। मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और आवर्ती है। बार लगने का मतलब क्या है, अशांत आवर्ती है। तो वही लिखेंगे, क्योंकि यह दशमलव प्रसार अशांत दिख तो रहा है क्या यहाँ पे, आगे देखते हैं। अशांत आवर्ती है। और प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था जो अशांत आवर्ती होती हैं वो परिमेय संख्याएं, इसलिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसे P बट्टा Q रूप में दर्शाया जा सकता है। अब P बट्टा Q रूप में दर्शाया जा सकता है तो अपन इसके बात करते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड रूप की। हाँ, Q दर्शाया जा सकता है इसलिए चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए Q का अभाज्य गुणनखंड रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, जहां n व m धनात्मक संख्याएं हैं। तो तीनों के बारे में अपन ने चर्चा कर दी। उसने कहा था कि यदि परिमेय है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात कीजिए। शांत था तो परिमेय है, और इसका शांत कब होता है, जब Q का अभाज्य गुणनखंड रूप 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता है, जहां m और n क्या है, धनात्मक संख्याएं। ये अशांत अनावर्ती था तो अपरिमेय संख्या है, इसे P बट्टा के रूप में दर्शाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, और ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसे P बट्टा के रूप में दर्शाया जा सकता है। और अशांत आवर्ती कब होता है, जब Q के अभाज्य गुणनखंड रूप
2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं होते। तो यहाँ पे आके आपका NCERT में क्लास 10th में आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी कमी है अपन दूर करेंगे। 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं अपन ने, वेरी इजी हैं वो, आप आसानी से कर लोगे। नहीं कर पाते हो तो एक सेपरेट वीडियो में वापिस से अपलोड कर देंगे। आपसे नहीं हो रहे तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मेरे को। ऑल द बेस्ट।